हेलो, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आप इसका टाइटल देखकर सोचने लगे होंगे, नहीं क्या अल्फ़ाबेट से किसी का मेंटल इलनेस भी ठीक हो सकता है? लेकिन ये सही है। उसके बारे में कुछ बोलने से पहले हम पहले अल्फ़ाबेट्स को पहचानते हैं। अगर किसी बच्चे को हम पूछेंगे, बेटे तुम अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानते हो, वो तुरंत बोलने लगेंगे हाँ, ए बी सी डी ऐसे बोलने लगेंगे। ए बी सी डी ई एफ ऐसे बोलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग के पास प्रॉब्लम नहीं है। वो अच्छे से बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, लर्निंग में उनका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस बच्चे लोग का प्रॉब्लम होता है, ये ए से बी तक नहीं जा पाएंगे, बी से फिर सी तक, डी ई फिर एफ को रिटर्न। हम यहाँ पे एक चीज़ बोले, ए बोले फिर एफ बोले, कुछ समझ में आया? जे एफ को फिर रिटर्न करने पड़ेगा। क्या? जैसे देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। आप लोग को समझना जरूरी है, जे ए जब हम बोलते हैं तभी टंग का मूवमेंट कैसे रहता है, लिप का मूवमेंट कैसे रहता है। फिर बी में जब जाते हैं, बी में टंग का मूवमेंट कैसे रहता है, लिप का मूवमेंट कैसे रहता है। फिर सी डी ई फिर एफ, ठीक है। तो ए से एफ इसे बोलने से हम लोग का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ए एक ए में टंग का मूवमेंट एक जगह पर रहता है, एफ में भी टंग का मूवमेंट एक जगह पर रहता है। लेकिन ए से बी जाने से उन लोग का टंग का लिप का मूवमेंट थोड़ा सा अलग होता है। जो बच्चे लोग का दिक्कत होता है वो इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए वो उनको 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है लर्निंग में। जिसका लर्निंग में डिफ़िकल्टी है, स्लो लर्नर है, बैक बेंचर्स है, जिनका कान का प्रॉब्लम है, उन लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए हम सोचे उन लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या इसको हम थोड़ा सा फैमिली ट्री में सजा लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है, हम इसको क्या किए हैं ना, फैमिली ट्री ऑफ अल्फ़ाबेट्स। इसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए है। और बेसिक फॉर्मूला मेरा रहा भावेल्स, ए ई आई ओ यू। अगर हम रीजनल लैंग्वेज में जाएंगे और हमारा नेशनल लैंग्वेज जो हिंदी है, पहले हम क्या करते हैं, फिर पहले हम शोर बन को ज़्यादा पकड़ते हैं। शोर बन अच्छा हो जाएगा, फिर उसको बाद व्यंजन बन में जाते हैं। ऐसा हमारा अल्फ़ाबेट्स है। हिंदी का अल्फ़ाबेट्स भी ऐसा है और दूसरा रीजनल लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट्स भी ऐसा है। क्यों होता है? क्यों? भावेल से बोलने से बच्चे लोग का वोकल कर्ड्स का एक्सरसाइज हो जाता है। तो फिर दूसरे में जब व्यंजन बन में आते हैं, कंजोनेंट्स में आते हैं, उनका दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग अल्फ़ाबेट जैसे भावेल्स, ए एक जगह पर है, ई एक जगह पर, आई एक जगह पर, ओ एक जगह पर, यू एक जगह पर, आप देखे होंगे नहीं? वहाँ पे दिक्कत होता है क्योंकि भावेल्स का एक्सरसाइज नहीं होता है, वो तुरंत ए से बी कंजोनेंट बीच बीच में रह जाता है। इसलिए बच्चे लोग का ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, कैसे टंग मूवमेंट करेंगे, लिप मूवमेंट करेंगे। इसलिए हम सोचे ये फैमिली ट्री ऑफ अल्फ़ाबेट्स को उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। एक है जैसे है ए ई आई ओ यू, हो गया। ए से कौन सा लेटर आता है? देखिए ए है एफ, एच, जे, के, एल, एम, एन, एस, एक्स, जेड, ठीक है। फिर ई से कौन सा आता है? बी, सी, डी, ई, जी, पी, टी, भी। आई से आई आता है, ओ से ओ, यू से क्यू, यू आता है। फिर क्या होता है ना, ए में जो भावेल्स ए में रहता है, देखिए यहाँ पे टंग का मूवमेंट एक जगह होता है, थोड़ा सा लिप को पकड़ लेंगे तो बच्चे लोग ना तुरंत ए एफ एच जे के एल एम एन एस एक्स जेड जैसे तुरंत
बोल सकते हैं। जो बच्चे लोग का स्पीच का प्रॉब्लम है, स्पीच में क्लैरिटी नहीं है, फिर जो लोग का हियरिंग का प्रॉब्लम होते हैं, वो उन बच्चे के लिए जैसे ये तो अपना बहुत बड़ा चीज़ है, रामबाण जैसा काम करेगा। फिर क्या होता है, जो हियरिंग का बच्चे लोग होते हैं ना, वो तो लिप को टंग को देखकर ही बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ही टंग का मूवमेंट रहा, फिर थोड़ा सा लिप में चेंजेस आया और जल्दी पकड़ लेंगे, उनका फ्लुएंसी भी जल्दी जल्दी आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। फिर और एक चीज़ रहा, जैसे ए है, एफ है, एच है, जे है, जब बोलते हैं ना बच्चे लोग, आप बोलिए उनको टंग खींचकर बोलने के लिए, ए, एफ, एच, एल, जे, के, एल, एम, एन। क्या होता है, ऐसे बोलने से, टंग को खींचकर बोलने से दो फायदा होता है। एक होता है जे ए से बोलेंगे तो क्या होता ना, जैसे हम लोग का योगा में एक होता है सिंहासन, उसमें वहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग को, जैसे एकदम आप लोग टंग खींच कर बोलिए, ए बोलिए, गले में आवाज़ निकालिए, जैसे ए। क्यों बोलते हैं ना, वहाँ पे हम लोग का वोकल कट का एक्सरसाइज होता है, एक चीज़ है। दूसरे में जो गले में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो भी एक्टिवेट होता है। आप लोग को तो मालूम है, थायराइड ग्लैंड जैसे हमारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। जिससे हम लोग का थायराइड ग्लैंड जितना एक्टिवेट होगा उतना ही बच्चे लोग का बुद्धि का विकास होगा, नर्वस सिस्टम इतना क्लियर होगा। हाँ ठीक है। फिर जैसे ई में आ गई, यहाँ पे क्या हुआ ना, लिप एक है, ई बी सी डी ई जी पी टी भी, इस तरह। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा बच्चे लोग को बोलेंगे, थोड़ा सा कान बंद करके बोलने के लिए, एक ही बार में एक ही निश्वास में जैसे बोलेंगे बी सी डी जी पी टी भी। तो ये वाला क्या हो गया ना, हमारा भ्रामरी प्राणायाम का जैसा काम किया, ठीक है। तो भ्रामरी प्राणायाम में थोड़ा सा कान नाक आँख बंद करके करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे बोलेंगे बच्चे लोग को कान बंद करके बोलने के लिए। तो क्या होता है, भ्रामरी प्राणायाम में हम लोग का दिमाग शांत रहता है, हाँ, ज़्यादा तक एंजाइटी नहीं आता है। आप अगर एक बच्चे को बोलेंगे भ्रामरी प्राणायाम 2-3 बार कर लो दिन में, तो उसका दिमाग शांत रह जाता है। जो बच्चे लोग हाइपर होते हैं, एंजाइटी उनके अंदर रहता है, तो यहाँ पे ये वाला भ्रामरी प्राणायाम कर लेने से ना दिमाग शांत रहता है। लेकिन बच्चे लोग तो मानेंगे नहीं ना, वो लोग भ्रामरी प्राणायाम करो, वो लोग नहीं मानेंगे। लेकिन आप लोग बोलेंगे थोड़ा सा, बच्चा तुम ऐसे बोल दो तो, बी सी डी ऐसे बोल दो तो वो तुरंत बोलेंगे, बोलने के लिए तो कहीं भी मना नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया ने, ए वाला जैसे उन लोग के लिए भ्रामरी प्राणायाम जैसा काम किया, और ए वाला में जैसे टंग खींच कर बोलने से ये जैसे क्या हो गया, एक आसन का काम किया। हमारे घर में जैसे हमारा यहाँ पे कल्चर में क्या कौन पढ़ाते हैं बच्चे लोग को ज़्यादातर ना, दादा दादी लोग, तो उनका दादा दादी लोग का भी उनका भी एक्सरसाइज हो जाएगा, उनका भी अच्छा लगेगा पढ़ाने के लिए। बच्चे लोग भी सुन रहे हैं, शांत रह रहे हैं, तो उनको भी पढ़ाने के लिए इच्छा होगा और उनका बच्चे लोग का दिमाग शांत रहेगा, ठीक है। तो फिर आई ओ क्यू यू, क्यू यू के अंडर तो क्यू आता है, यू आता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में है आर डब्ल्यू वाई। आर में क्या होता है ना, आर, ठीक है, आर वावल्स आ रहा, और र के लिए थोड़ा सा बोलेंगे टंग को ऊपर करने के लिए, तो उनका हो गया, आर हो गया। और डब्ल्यू तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डब्ल्यू जैसे हुआ, यहाँ पे बहुत भावल से कॉन्जोनेंट से सब मिलाकर ये वाला, ये सबसे अल्फाबेट से जो कॉम्प्लेक्स है ये डब्ल्यू है, ठीक है। और वाई तो पूरा इनोसेंट है, सबसे मिलता है वाई, क्यों ना, ये तीनों भावेल्स को लेकर बना है, तो इसका बॉन्डिंग थोड़ा सा सबके साथ बहुत अच्छा है। वाई वाला कैसे न, यू है, ए है, ई है, वाई,
जैसे, ठीक है। तो क्या हुआ ना, ये वाला थोड़ा सा वाई जैसे उन लोग के बंडिंग थोड़ा सा अच्छा रह गया, ठीक है। फिर क्या हुआ ना, जैसे हम लोग को बच्चे को अगर बोलेंगे ABCD, उसके बदले में हम इससे बुलवाएंगे, क्या क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। इसके फ़ायदा और मेरिट्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक। मेरिट्स क्या है ना, पहला चीज़ हम हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए लिखे हैं, और फिर दूसरे में रीडिंग, देन काम एंड क्वाइट, वोकल कर्ड्स का एक्सरसाइज, थायराइड ग्लैंड एक्टिवेशन, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। क्या होता है ना, हियरिंग इम्पेयरमेंट जैसे हम बोले उन लोग का तो वो चंग और लिप को देखकर ही बोलते हैं, तो तुरंत एफ एज इस बोलने लगेंगे तो उनको लिए ना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा और जल्दी जल्दी पकड़ पाएंगे। फिर सेकंड में रीडिंग में आप लोग देखेंगे कोई कोई बच्चे ना पढ़ाई के बाद जब बुक खोलते हैं तो तुरंत भागने लगते हैं, क्या मुझे पूछ देंगे, ये पूछ देंगे, ये वाला पूछ देंगे। छोटा बच्चा भी वो भागता है जैसे रीडिंग के लिए, क्यों भागता है, कोई कोई तो रीडिंग को पकड़ने के लिए 2 साल 3 साल, अल्फ़ाबेट्स का आइडेंटिफिकेशन भी 2-3 साल लग जाता है, अच्छे बच्चे भी। हाँ, हम देखे स्कूल में वो बच्चे लोग क्लास 5-6 क्लास में पढ़ रहे होंगे, लेकिन अल्फ़ाबेट्स को ज़्यादा तक नहीं जानते होंगे, गलती करते होंगे। क्यों गलती करते हैं, क्योंकि इससे प्रॉब्लम के लिए कहाँ पे बी है, कहाँ पे कैसे प्रोनाउंस होगा, सी के लिए कैसे प्रोनाउंस होगा, इसलिए वो भागते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, इससे करने से, इससे अल्फ़ाबेट ट्रिक को फॉलो करने से वो रीडिंग से भागेंगे नहीं, फिर आकर पढ़ाई में मन देंगे। नेक्स्ट टू काम एंड क्वाइट। काम एंड क्वाइट कैसे होता है, जैसे हम बोले ये जैसे भ्रामरी प्राणायाम जैसा काम किया, फिर जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हुआ, तो उसमें क्या होता है ना, हमारा दिमाग शांत रहता है। जैसे फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है, एंजाइटी क्यों आता है, जब हम एक काम नहीं कर पाते हैं। बच्चे लोग जब बोल नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते, उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। लेकिन ये वाला तरीका अपनाएंगे तो उनके बीच में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो दिमाग जो इधर उधर जाता है, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगा। होने से उन लोग का दिमाग काम एंड क्वाइट रहेगा। नेक्स्ट टू वोकल कर्ड्स का एक्सरसाइज, जैसे हम बोले, जैसे ए रिपीटेडली ए बोलने से क्या होता है, जैसे वोकल कर्ड्स का वाइब्रेशन शुरू होता है, जिसका स्पीच में प्रॉब्लम है, स्पीच क्लैरिटी नहीं है, उन लोग के ये तो रामबाण जिस काम करेगा। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड एक्टिवेशन। थायराइड ग्लैंड में जैसे थायराइड ग्लैंड भी एक्टिवेट होता है, वहाँ पे जो हार्मोन सीक्रेट होता है, जैसे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग को एक्टिव करता है। तो बच्चे लोग का तो ज़्यादा तक प्रॉब्लम CNS में होता है। जितना CNS फास्ट होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जितना फास्ट होगा, उतना एक्टिविटी में उन लोग का आराम मिलेगा। तो ये वाला भी एक सही तरीका हुआ। फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, जानते हैं हमारा पहला लर्निंग क्या होता है ना, अल्फ़ाबेट से आता है। पहला जो हम लिखते हैं, A लिखते हैं, B लिखते हैं या C लिखते हैं, वही से तो सब शुरू होता है। दूर तक पढ़ाई वहाँ से स्टार्टिंग A से होकर कहाँ तक पढ़ाई होता है, वो पढ़ाई कहाँ तक होता है ना, इन्फानाइट तक होता है, ठीक है। तो ये वाला जो शुरुआत अगर अच्छा रहा तो बोलिए, तो जिसका शुरुआत अच्छा रहा उसका और सब चीज़ अच्छा होने लगेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो जाएगा। जिसका देखे जैसे बच्चे लोग का भावेल्स में जितना स्मार्ट होगे, उतना ही कंजोनेंट्स में स्मार्ट होंगे, और जितना अल्फ़ाबेट्स में स्मार्ट होंगे, उतना वो लोग पढ़ाई में स्मार्ट होंगे। तो अंडरस्टैंडिंग कितना डेवलपमेंट हुआ, आप पहचानिए, इसको जानिए, ठीक है। ठीक है, आप अपने बच्चे को इस सब तरीका अपनाइए, बोलिए, इससे बोलने के लिए घर में शांत रहिए, बच्चे लोग को भी शांत रखिए, और ये सब चीज़ जैसे बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा तक जैसे घर घर में पहुँचेगा ये वाला तरीका, उसको थोड़ा सा अपनाइए। धन्यवाद, नमस्कार।